अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के जो है तकरीबन 7 बज रहे हैं। अभी मैं उठी थी अब्दुल हादी को स्कूल भेजने के लिए। तो सबसे पहले तो उसको दूध डालकर दूंगी फीडर में, और एक फीडर पिएगा। उसके बाद हल्का फुल्का सा नाश्ता करेगा और साथ लंच बनाकर दूंगी और स्कूल जाएगा। जी, तो आज की जो है वो हमारी डेली रूटीन बहुत ही मज़े की है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारे डिस्कशन का यही कि हम किस तरह से अपने आप को खुश रख सकते हैं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, परेशानियों के बावजूद हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। तो इसके ऊपर डिटेल पर बात करेंगे और आपको दूँगी मज़े मज़े के टिप, और इसके अलावा जो है मज़े की रेसिपी होगी। तो आपने वीडियो को देखना है एंड तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जी, तो हादी को भेजकर अब मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वह है कि हमने ख़ुद को खुद ही खुश रखना होता है। ये ज़िम्मेदारी हम किसी को नहीं दे सकते और ना ही हम हालात के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। देखिए, हालात पे जो हमारा अख्तियार है ना, वो सिर्फ़ 10% होता है, और अपने ऊपर हमारा जो कंट्रोल है, जो अख्तियार है, वो 90% है। तो अगर हम जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल अपना पूरा रखते हैं, हम हालात पे डिपेंड नहीं करते, जो भी ज़िंदगी में मसले मसाइल आ रहे हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, तो ये हमने डिसाइड करना है कि हमने उससे असरअंदाज़ होकर ख़ुद को नाखुश रखना है या उनसे मूव ऑन करना है, उनको इग्नोर करते हुए अपनी खुशी का ख्याल करना है। ज़िंदगी में बहुत सारी तलख़ चीज़ें हो जाती हैं, तलख़ बातें सुनने को मिलती हैं, तलख़ तजुर्बात से इंसान गुज़रता है। तो बहुत सी चीज़ें नागवार गुज़रती हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को टॉलरेट करके सारी परेशानियों के बावजूद अपने आप को कैसे खुश रखना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही पर्सनल सी बात बताती हूँ। जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं ना, या कह लें कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अक्सर औक़ात हमें वही ज़्यादा लोग जो है ना हर्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम उनको इतना कंट्रोल हमने दिया होता है, उनको इतना अख्तियार दिया होता है कि वो हमें खुश कर सकते हैं या फिर हमें नाखुश कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें कि ये अख्तियार उनको देने के बजाय ये अख्तियार हम अपने पास रख के हम खुद के ऊपर इतना कंट्रोल रखें कि वो हम पे ऊपर असरअंदाज़ ना हो सके। अगर किसी ने कोई गलत बात कह दी है या कोई गलत जुमला बोल दिया है या हमें हर्ट कर दिया है, तो हमारा अपने आप पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम उसकी बात से हर्ट ना हो, बावजूद तमाम परेशानियों के हम खुद को खुश रख सकें। जी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसके ज़रिए से आप प्रैक्टिस करके बहुत जल्द अपनी लाइफ के अंदर मेजर चेंज ला सकते हैं। जो मैंने भी प्रैक्टिस किए थे और मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इंशाल्लाह आपको भी होगा। अच्छा, ये जो है ना, जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज बात कर रही हूँ, ये कहने को बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका जो रोल है हमारी लाइफ के अंदर, सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे होते, जो खुश रहने की कोशिश नहीं कर रहे होते, या फिर जो है वो इग्नोर नहीं बातों को कर रहे होते, हालात उनके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि डिप्रेशन, परेशानी इस कदर हमारे माशरे में आम हो सकी है ना। तो डिप्रेशन तो एक ऐसी बीमारी है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करती जाती है। कुछ लोग होते हैं जो बातों का रिएक्ट कर देते हैं, शाउट करते हैं, अपने जो है वो फीलिंग्स जो भी उनकी होती हैं वो निकाल देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर अपने आप में जो है ना घुटते चले जा रहे होते हैं, और वो जो है नफ्सियात की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर आप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में अगर कोई परेशानी चल रही है, आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं लोगों की बातों से या जो भी हालात से, परेशानियों से, मसाइल हैं, वो आपके माली मसाइल भी हो सकते हैं, आपके बच्चों की परेशानी हो सकती है, हस्बैंड की तरफ से आपको टेंशन हो सकती है, या कोई सास बहू का जो है वो झगड़ा हो सकता है, वटेवर। जी, तो नंबर 1, आपने ना अपने पूरे दिन के अंदर कोई ऐसा टाइम निकालना है जब आपने जो है वो बिल्कुल अकेले फ़ारग बैठकर जो है वो सारी अपनी जो है अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना है। देख, अल्लाह ताला ने ना इंसान को बेपनाह नेमतों से नवाजा हुआ है,
हम अक्सर जो है ना पैसे को ही समझते हैं कि वो सबसे बड़ी नेमत है, जिसके पास पैसा है वही खुश होगा। ऐसा नहीं है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी बाज़ औक़ात खुश नहीं होता है। तो जो नेमतों का म्यार है अल्लाह ताला के नज़दीक, जो बरतरी का म्यार है ना, वो कुछ और है। तो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें जी हाँ दी हुई, किसी को अच्छी शक्ल सूरत दी हुई है, किसी को औलाद की नेमत से नवाजा है, किसी को घर की नेमत से नवाजा है, किसी को प्यार करने वाला शोहर दिया हुआ है। तो हमें इन तमाम नेमतों का जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जब इंसान शुक्र अदा करता है ना, तो अल्लाह मियाँ जो है वो उसको मज़ीद जो है वो नवाजता है। और दूसरी बात ये है कि आपने जो है वो कोशिश करनी है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ़ कर लेती हैं, तो उससे भी क्या होता है कि आपके फॉर द टाइमिंग आपका जो ज़हन होता है वो उस चीज़ से डाइवर्ट हो सकता है। तो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकती हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई जो है अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर लें, किचन गार्डनिंग कर लें, कोई छोटा-मोटा काम कर लें, या घर में अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जिससे आप जो है वो बिज़ी हो जाएँ। जब खाली ज़हन होता है ना, फिर भी वो होता है कि उसी चीज़ के बारे में, उसी बात के बारे में बार-बार सोचता रहे। जी, तो यहाँ पे ना मैं बाहर तार पे कपड़े उतारने आ गई थी और मैं आपको दिखा रही थी दीवारों पे ना हमने थोड़ी-सी रेनोवेशन करवाई, क्योंकि घर जो है ना काफ़ी देर पहले का हमारा बना हुआ है। तो कुछ साल बाद जो है ना रेनोवेट इसको करवाना पड़ता है कि टाइम के साथ-साथ ना चीज़ें, दीवारें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये ना बाहर पीछे जो हमारा वॉशिंग एरिया है ना, इसकी गली जो थी ना, इसकी दीवारें सीमेंट उतर गया था, काफ़ी रफ़ सी हो गई थी। तो फिर जो है ना इस वीकेंड पे हमने इसको जो है ना दोबारा से जो है ना प्लास्टर वगैरह करवाया है। अब इसका सूख जाएगा प्लास्टर, तो इसको दोबारा से फ्रेश जो है ना पेंट करवाएंगे। इसी तरह घर के अंदर भी थोड़ा बहुत काम जो था करवाने वाला वो करवाया, तो 2 दिन जो है ना मैं इसके अंदर भी बिज़ी रही। तो अब इसका जो है ना पेंट हो के ना ये सारा नीट हो जाएगा। और कमरे में मैंने चूँकि वॉलपेपर लगवाना था, वॉलपेपर लेकर आए लगवाने के लिए, तो वही मसला, थोड़ा बहुत पेंट उतरा हुआ था, तो वॉलपेपर वालों ने कहा कि पहले पेंट करवाना पड़ेगा। तो जहाँ-जहाँ से सीमेंट उतरा हुआ है वो करवाएँ, उसको फ़िक्स करवाएँ, फिर उसके बाद वॉलपेपर लगेगा। तो बस वो भी लाया पड़ा है, तो वॉलपेपर अभी लगवाऊँगी, अभी इस वीकेंड पे पेंट शेंट होगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ अपनी कमरे की जो है वो शेयर करूँगी वीडियो। और हादी को लाने का टाइम हो गया था, और अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।